हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ। आप सभी का समाजशास्त्र की ई क्लास में स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताया था और आशा है कि आप सभी ने ध्यान से सुनकर उस पर चिंतन करके और समझ भी गए होंगे। और आपने यह देखा कि औद्योगिक समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है, यानी कि यह विज्ञान विभिन्न घटनाओं, संबंधों, मुद्दों आदि का जो अध्ययन करता है वह अनुमान या काम चलाऊ आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कार्यप्रणाली यानी कि निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, सामान्यीकरण के आधार पर करता है। और इसलिए इस समाज विज्ञान की वर्तमान में प्रासंगिकता सिद्ध होती है। अब आगे के लेक्चर में हम आपको औद्योगिक समाजशास्त्र के महत्व के बारे में बताएंगे कि आखिर यह समाज विज्ञान का अपने अध्ययन व ज्ञान के माध्यम से कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में लाभकारी व महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यानी अभी तक आपने जो है इसके पहले जो है औद्योगिक समाजशास्त्र की अर्थ, परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र, इसके बाद प्रकृति के बारे में जाना। अब हम आपको आज बताएंगे औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व क्या है, यानी किन किन क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समाज में पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकरण की गति बहुत तीव्र रही है। सभी देशों में उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान या बल देकर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। औद्योगिक क्रांति और औद्योगिकरण से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं तथा साथ ही साथ रोजगार के नए नए क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अनेक जटिल समस्याओं को भी जो है जन्म दिया है इसने। तो इन सभी समुचित एवं वैज्ञानिक अध्ययन के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। वर्तमान समय में अगर देखें तो औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में औद्योगिक समाजशास्त्र का विशेष महत्व है। इसके अलावा अगर औद्योगिक समाजशास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र और अध्ययन की प्रकृति के अध्ययन से भी उसके महत्व का आभास आप सभी को हो गया होगा कि आखिर इसका महत्व कैसे और किस प्रकार या कहाँ कहाँ है। यानी कि इसके माध्यम से, यानी कि औद्योगिक समाजशास्त्र के माध्यम से कहाँ कहाँ और किस क्षेत्र में लाभकारी और महत्वपूर्ण भूमिका है औद्योगिक समाजशास्त्र की। और इसके महत्व की जो हम व्याख्या करेंगे वह कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर करेंगे। फिर भी या हम कहें कि फिलहाल हम यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं के आधार पर इसकी जो व्याख्या कर रहे हैं, इसमें से जो कुछ बिंदु हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और क्योंकि ऐसे तो कोई भी विज्ञान है, कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता होती है बहुत सारे क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ पर उसको हम एक निश्चित दायरे में बात कर मुख्य मुख्य बिंदुओं के आधार पर उसके जो महत्व की या उसकी जो भूमिका है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और जिसको आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और जिससे आप सभी को समझ में आ जाए। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं, इसमें से पहला है औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक ज्ञान। यानी कि
औद्योगिक समाजशास्त्र के माध्यम से जो औद्योगिक समाज है उसका एक सामान्य या साधारण तरीके से ज्ञान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक ज्ञान इससे हमें प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत है क्या। औद्योगिकरण ने औद्योगिक समाज को जन्म दिया। औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है जिससे इस समाज की वास्तविक दशा एवं परिस्थिति का ज्ञान होता है। कार्य एवं कारण संबंधों के अध्ययन से उपयोगी नियमों का निर्माण भी होता है तथा इनके आधार पर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा सकते हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन सामाजिक संरचना, औद्योगिक संबंध, समाज की विभिन्न संस्थाओं के संबंध, राज्य, धर्म, समुदाय आदि के योगदान के संबंध में सही जानकारी प्रदान करता है। इसलिए औद्योगिक संबंधों को सुधारने एवं अच्छा करने में इसके माध्यम से सहायता मिलती है। यानी कि जो औद्योगिक समाज में विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक संरचना है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, इन सभी का जो योगदान होता है, जो संबंध होता है, औद्योगिक समाज में जो भूमिका होती है, उद्योग में जो संबंध होता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करता है। तो इसलिए इनकी जो कमियां होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, उसको भी सुधारने का और जो कुछ कमियां रहती हैं उसको अच्छा करने में भी यह सहायता प्रदान करता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन संकीर्णता के स्थान पर यह उदार एवं विवेकपूर्ण या वैज्ञानिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। अब आगे दूसरा जो पॉइंट है औद्योगिक समाजशास्त्र के महत्व का, वह है सामाजिक संगठन में सहायक। तो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है, आइए समझते हैं। सामाजिक संगठन के अंतर्गत परिवार, संस्थाएं जैसे धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या शिक्षण संस्थाएं, समूह, समुदाय इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक संगठन के अंतर्गत। बढ़ते हुए औद्योगिकरण ने सामाजिक संगठन के सभी अंगों को कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से और कहीं कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। यानी कि औद्योगिकरण का प्रभाव सामाजिक संगठन के विभिन्न समुदायों, विभिन्न संगठनों पर किसी न किसी तरीके से जरूर पड़ा है। इसलिए औद्योगिकरण से प्रभावित सामाजिक संगठनों को समझना आवश्यक हो जाता है और उसकी गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए औद्योगिक समाज का ज्ञान प्राप्त करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। यानी कि सामाजिक संगठन के जो विभिन्न अंग हैं, इन पर औद्योगिकरण का जो किसी न किसी तरीके से प्रभाव पड़ता है, इसके माध्यम से जो सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसको सुधारने के लिए, इसको कम करने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक होता है। और यह काम यानी कि इसके अध्ययन का काम करता है, इससे ज्ञान प्राप्त करने के काम करता है औद्योगिक समाजशास्त्र और इसके अध्ययन के आधार पर सामाजिक संगठन में यह सहायक सिद्ध होता है। अगला पॉइंट है यानी औद्योगिक समाजशास्त्र के महत्व का जो तीसरा पॉइंट है वो है श्रम विधान के निर्माण में सहायक। यानी कि ये जो श्रम होते हैं या जो ये श्रमिक होते हैं और ये जो श्रम होता है इसके लिए कुछ ना कुछ नियमावली बनती है, सरकारी गैर सरकारी, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो श्रम विधान होता है इसके निर्माण में भी ये औद्योगिक समाजशास्त्र सहायता प्रदान करता है। तो आइए
तीसरे पॉइंट को समझते हैं, यानी श्रम विधान के निर्माण में किस रूप में सहायक है औद्योगिक समाजशास्त्र। औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन के आधार पर यह जानने में सहायता मिलती है कि राज्य को श्रमिकों या श्रम के कल्याण के लिए किस प्रकार से अधिनियम बनाने चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो श्रमिक काम करते रहते हैं उनकी सुविधा असुविधा के अनुसार, या हम कहें कि उनकी सुविधा असुविधा का अध्ययन करके उसका निष्कर्ष रखता है औद्योगिक समाजशास्त्र। और जब निष्कर्ष निकालता है तो उसी के आधार पर यह भी प्रस्ताव रखता है या बताता है कि जो श्रमिक है या उनके श्रमिकों के कल्याण के लिए या श्रम कल्याण के लिए किस प्रकार के अधिनियम बनाने चाहिए। श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए तथा उन्हें उद्योगपतियों के शोषण से बचाने के लिए आवश्यक होता है कि उनके लिए कुछ आवश्यक व्यवस्था व सुविधा की उपलब्धि की गारंटी दी जाए, जिससे ये जो श्रमिक हैं निश्चिंत होकर और मजबूती के साथ दी गई जिम्मेदारियों का उनके द्वारा उन्हें जो काम सौंपे गए हैं उसका ईमानदारी से निर्वहन कर सकें। तो ये जो कुछ आवश्यक व्यवस्था सुविधाओं की उपलब्धि की गारंटी की बात की जा रही है, जैसे हम कह सकते हैं काम के घंटे, न्यूनतम वेतन, अवकाश, पदोन्नति इत्यादि, इन सभी के लिए आवश्यक श्रम विधान बनाना जरूरी होता है, जिससे नियमित रूप से ये सभी सुविधाएं उनको मिलती रहें। औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करके उन विषयों को स्पष्ट करता है जिनसे राज्य द्वारा श्रम विधान बनने चाहिए। यानी औद्योगिक समाजशास्त्र इन सभी का अध्ययन करता है और इनका स्पष्टीकरण करता है, जिसके माध्यम से राज्य द्वारा श्रम विधान बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी चौथा है जनशक्ति आयोजन में सहायक। इसके अंतर्गत देखते हैं जनशक्ति आयोजन में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। बड़े पैमाने पर या बहुसंख्यक तादाद में श्रमिक व अन्य कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। समस्त प्रकार के कार्यक्रमों को नियोजित रूप प्रदान करना भी औद्योगिक समाजशास्त्र पर ही आधारित है। यानी कि विभिन्न कारखानों में, विभिन्न उद्योगों में, विभिन्न कंपनियों में बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी या श्रमिक काम करते रहते हैं, लेकिन इनके बीच तालमेल बिठाना और नियोजित रूप से, संगठित रूप से काम कराने के लिए जरूरी होता है इनके लिए कोई प्लान बनाना। तो उसके प्लानिंग के लिए जरूरी होता है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, जिसके आधार पर यानी ज्ञान प्राप्त करने यानी उनको समझना कि उनसे संगठित रूप से काम कराने के लिए क्या करना चाहिए, इसको समझना जरूरी होता है। तो यह काम करता है औद्योगिक समाजशास्त्र। तो औद्योगिक समाजशास्त्र यह काम करता है जिसके आधार पर विभिन्न कंपनियों, उद्योगों, कारखानों में एक समूह से काम कराने के लिए एक नियोजित रूप से एक ढांचा तैयार करता है। और इस जनशक्ति के आयोजन में औद्योगिक समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक नियोजन यानी इंडस्ट्रियल प्लानिंग। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। औद्योगिक से तात्पर्य यह है कि किसी समाज के आर्थिक साधनों को किस प्रकार अधिक से अधिक उपयोगी
तथा कम से कम लागत पर कम से कम समय में काम में लाया जाए, जिससे कि उस समाज को अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की लाभ प्राप्त हो सके। और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए औद्योगिक नियोजन अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इसके न होने पर औद्योगिक प्रगति असंभव है। यानी कि औद्योगिक नियोजन इसलिए जरूरी होता है, या किसी भी क्षेत्र में नियोजन इसलिए जरूरी होता है कि एक प्लानिंग के तहत या संगठित रूप से काम हो सके। ऐसा न होने पर काफ़ी बिखराव रहता है, अस्पष्टता रहती है, जिससे आसानी से काम कराना असंभव होता है। दूसरा क्या होता है कि जो उसके माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है वह हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो भारत हमारा एक विकासशील देश है, तो इसलिए औद्योगिक नियोजन पर ध्यान देना विशेष तौर से जरूरी है, जिससे जो उपलब्ध संसाधन हैं उन उपलब्ध संसाधनों से कम समय में कम लागत पर हमें अधिक लाभ प्राप्त हो सके और इस लाभ का फायदा सभी को प्राप्त होगा। अतः औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक संबंधों, समस्याओं, दशाओं व विभिन्न पहलुओं पर गहन व वैज्ञानिक अध्ययन करके औद्योगिक नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या उसमें सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यानी औद्योगिक समाजशास्त्र। अब आगे औद्योगिक समाजशास्त्र के महत्व का जो छठा पॉइंट है वह है सामाजिक और श्रम कल्याण में सहायक। यानी सामाजिक रूप से कैसे सहायक सिद्ध होता है, श्रम कल्याण में कैसे सहायक सिद्ध होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र समाज के उत्थान और श्रम कल्याण में भी सहायक है। औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक क्षेत्रों की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और वहाँ की समस्याओं को हल करने के लिए उचित प्रस्तावों की खोज करता है। यानी जो औद्योगिक समाजशास्त्र है, हमें देखते हैं कि औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, चाहे कारखाने हों, कंपनियां हों, उद्योग धंधे विभिन्न प्रकार के हैं, तो किसी न किसी प्रकार से वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो उनका हल ढूंढना भी, उनका समाधान ढूंढना भी जरूरी हो जाता है। और यह काम कोई समाज विज्ञान या कहें हम कि कोई वैज्ञानिक दृष्टि से ही किया जा सकता है, या वैज्ञानिक आधार पर यह काम संभव हो सकता है। और ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे हम कह सकते हैं हड़ताल हैं, तालाबंदी हैं, या कर्मचारियों की अन्य समस्याएं होती हैं। तो इसके द्वारा हड़ताल तथा तालाबंदी को रोकने के उपाय अपनाकर औद्योगिक विवादों में कमी की जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे राष्ट्र या देश की भी प्रगति होती है और समृद्धि भी बढ़ती है। इसी से संबंधित औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन श्रम कल्याण में विशेष रूप से सहायक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कल्याण संबंधी समस्याओं का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी कि श्रमिकों को जो असुविधाएं होती रहती हैं, चाहे शोषण की बात हो, चाहे उनकी मजदूरी की बात हो, चाहे वेतन की बात हो, या विभिन्न सुविधाओं की बात हो, चाहे उनकी अवकाश की बात हो, आराम की बात हो, जो इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, इन सभी का अध्ययन करता है और इससे संबंधित समाधान भी ढूंढता है, जिससे श्रम संबंधी कल्याण संभव हो पाता है। इस प्रकार सामाजिक और श्रम कल्याण में भी औद्योगिक समाजशास्त्र सहायक सिद्ध होता है।
अब अगला पॉइंट है औद्योगिक समाजशास्त्र के महत्व का, वो है व्यवसायों के चुनाव में सहायक। इसको ध्यान से सुनिएगा और व्यवहारिक रूप से आप सोचेंगे समझेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे कि हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं, विभिन्न प्रकार के कारखाने लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे लगे हुए हैं, लेकिन किस व्यवसाय को हमें चुनना है, हमें मतलब जो भी नीडी पर्सन हो उसको किस व्यवसाय को उसे चुनना है, किस व्यवसाय के वह योग्य है, किस व्यवसाय का वह ज्ञान रखता है, उसके आधार पर ही व्यवसाय का चयन करना होता है। और इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है औद्योगिक समाजशास्त्र। तो आइए देखते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र की विशेषता, श्रम विभाजन और विशेषीकरण। औद्योगिक समाजशास्त्र में एक ओर व्यवसायों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है तो दूसरी ओर प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यक्तिगत गुणों का भी अध्ययन किया जाता है ताकि प्रत्येक को उसके उपयुक्त व्यवसाय में लगाया जा सके। यानी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का अध्ययन करके, जो कि औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का अध्ययन करके विभिन्न प्रकार के उन व्यवसायों में किस प्रकार के व्यक्तियों की ज़रूरत है, किस प्रकार की उनमें योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, इन सभी का अध्ययन करके यह वैज्ञानिक रूप से निष्कर्ष रखता है। वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके इन सभी को वह सरकार के सामने या हम कहें उद्योगों के सामने, उद्योग विभिन्न कंपनियों के सामने रखता है, समाज के सामने रखता है, जिससे व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार व्यवसाय के चुनने में, यानी कि व्यवसाय के चयन करने में सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से औद्योगिक समाजशास्त्र के महत्व की जो हम चर्चा कर रहे थे, और इसको हमने ये बताया था कि हम इसे कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर इसकी विवेचना करेंगे। तो उसमें से हमने 7 पॉइंट्स को बता दिया और मैं आज यहीं तक आपको बताऊंगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा और इसके आगे के जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके अगले लेक्चर में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।